दोस्तों बचपन में पंचतंत्रा में हमें एक कहानी पढ़ाई जाती थी मंकी और क्रोकोडाइल की। शायद आपको भी याद हो, जिसमें क्रोकोडाइल और बंदर बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स होते हैं। और एक दिन जब क्रोकोडाइल की बीवी उसे मारने का प्लान बनाकर डिनर पर बुलाती है, तब बंदर एक ट्रैप में फंसने वाला होता है, पर अपनी चालाकी और समझबूझ से वो वापस से बच निकलता है और अपनी जान बचा लेता है। वो बंदर एक ऐसे ट्रैप में फंसने वाला था जहाँ से लौट पाना बहुत मुश्किल था, इसलिए समय रहते उसने तरकीब लगाई और बच निकला। एक वो बंदर था और एक है ये आज का इंसान जो पैसा कमाने के लिए नौकरी के लिए तरसता रहता है, और नौकरी मिल भी जाए तो उसमें लाइफ टाइम फंसा रहता है। अगर देखा जाए तो इन दोनों की कंडीशन सेम ही है, बस फर्क इतना सा है कि एक ने ट्रैप का पता लगा लिया और उससे बच निकला, और दूसरा सब कुछ जानते हुए भी आज एक ट्रैप में फंसता चला जा रहा है, विच इज द मिडिल क्लास ट्रैप। मिडिल क्लास ट्रैप एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें एक आदमी और उसकी फैमिली बहुत मेहनत कर रही है, बहुत काम कर रही है। इन सब के बावजूद वो अपने आप को एक ऐसी साइकिल में फंसा हुआ पाते हैं जहां फाइनेंशियल प्रोग्रेस बिल्कुल भी नहीं है, कुछ है तो सिर्फ डेट, ईएमआई और एजुकेशन लोन्स। दरअसल बात यह है कि एक मिडिल क्लास आदमी जो अकेला 40 से 50 हजार रुपए महीने का कमाता है, वो चाहता है कि बच्चों को अच्छी से अच्छी एजुकेशन मिले, घर हो तो हाई क्लास सोसाइटी में हो, बड़ी गाड़ी हो, भले ही जिंदगी भर ईएमआई चुकानी पड़े। और जैसे वो लोन्स और ईएमआई का सहारा लेता है, वो एक ऐसे ट्रैप में फंस जाता है जहाँ से वो विरासत में अपने बच्चों के लिए बस कर्ज छोड़कर जा पाता है और कुछ नहीं। अमीर बनने का शौक रखने वाला इंसान जिंदगी भर के लिए मिडिल क्लास के ट्रैप में फंस जाता है। और अभी तो रुको, ये सिर्फ इकलौता ऐसा ट्रैप नहीं है, बल्कि एक मिडिल क्लास के ब्रोक रहने का, मेंटली परेशान रहने का, फाइनेंशियली स्ट्रेस्ड रहने की वजह कई सारे ऐसे ट्रैप हैं जिन्हें चाहकर भी वो इग्नोर नहीं कर पाता। तो आज की ये वीडियो मैं आपके लिए इसलिए लाया हूँ ताकि आप वो गलती ना करो जो ना चाहते हुए आपके पेरेंट्स कर बैठे हैं। सब कुछ देने के चक्कर में खुद भी फंसे रह गए और आपको भी फंसा दिया। तो बिना किसी देरी के आइए इन इविल ट्रैप्स के बारे में जान लेते हैं जो हमारी सक्सेस के बीच में हमेशा एक दीवार बनकर खड़े रहते हैं। मिडिल क्लास ट्रैप नंबर 1, मोर लाइबिलिटीज लेस एसेट्स। दोस्तों वेल्थ की एक सिंपल सी इक्वेशन है, योर एक्सपेंसेस शुड बी लेस देन योर इनकम। और लोगों का जैसे ही ये टारगेट अचीव होता है उन्हें लगता है कि वो रिच है। ये अच्छी बात है कि आपके पास इनकम है, आपके खर्चे कम है, पैसा बच रहा है, पर आपके पास कोई एसेट है क्या? रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि एसेट हर वो चीज है जो आपकी जेब में पैसा डाले, लाइक बाइंग ए हाउस, इन्वेस्टमेंट एक्सेट्रा। और लाइबिलिटी वो चीज है जो समय समय पर आपकी जेब से पैसा निकाले। फॉर एग्जाम्पल बाइंग ए लग्जरी कार जिसकी मेंटेनेंस भरते भरते आपका भरता बन जाता है। और आज की डेट में मिडिल क्लास की यही सबसे बड़ी कड़वी सच्चाई है। मानते तो अपने आप को मिडिल क्लास है और एसेट के नाम पर सिर्फ 2 बच्चे हैं जो बड़े होकर उन्हें बढ़िया रिटर्न्स देंगे। इनको लगता है कि अच्छी सी सुपर बाइक लेना रिचनेस है, बड़ी लग्जरी कार लेना अमीरी है, वो भी तो एसेट ही है। जी बिल्कुल नहीं, ये सभी चीजें लाइबिलिटीज हैं, क्योंकि ये चीजें बार बार मेंटेनेंस, सर्विस, फ्यूल और सबसे बड़ी चीज ईएमआई के जरिए आपको हमेशा के लिए बांध देती है। और फिर आप उस कर्ज को चुकाने के लिए अपने टाइम को बेचना शुरू करते हो और ना चाहते हुए भी एक ऐसी रेस का हिस्सा बन जाते हो जो असल में आपको गरीबी की तरफ ले जा रही है। सो अगर मिडिल क्लास ट्रैप से बाहर आना है तो फोकस ऑन एक्वायरिंग एसेट्स नॉट लाइबिलिटीज। मिडिल क्लास ट्रैप नंबर 2, नो आइडिया ऑफ हाउ मच यू स्पेंड। दोस्तों इससे मिलिए यह है ऋतिक। ये अपने ग्रुप का एक ऐसा इंसान है जिसे हमेशा पैसों की तंगी रहती है। इससे पूछो भाई रीयूनियन में चलेगा? इसका जवाब होता है यार पैसा नहीं है, नेक्स्ट टाइम, और प्लान कैंसिल। इससे पूछो भाई ट्रिप पर चलेगा? इसका जवाब होता है यार पैसे ही नहीं है, तुम चले जाओ, और फिर प्लान कैंसिल। इससे पूछो कि भाई मूवी देखने तो चल ही सकता है? इसका फिर वही जवाब होता है भाई यार पैसे ही नहीं बचे, इस महीने नहीं अगले महीने पक्का चलूंगा, फिर प्लान कैंसिल। अब ऐसा नहीं है कि ऋतिक एक गरीब बेरोजगार इंसान है, अच्छा खासा कमाता है, पर इसका सारा पैसा कहाँ चला जाता है इसे खुद नहीं पता होता और हर बार ये प्लान कैंसिल करवाता है। आई एम श्योर आप सबके ग्रुप में भी एक ऋतिक जरूर होगा। ऐसे प्राणी हर ग्रुप में पाए जाते हैं क्योंकि इन लोगों को कभी पता ही नहीं रहता कि यार महीने की 30,000 रुपए कहाँ गए, और अपनी पूरी जिंदगी ये लोग यही साइकिल फॉलो करते हैं जिसकी वजह से ये कभी इस मिडिल क्लास ट्रैप से बाहर ही नहीं आ पाते। सिर्फ इन्हीं लोगों को क्यों, मैं आप लोगों से भी पूछना चाहूंगा, क्या आप अपनी इनकम का ट्रैक रखते हो? क्या अभी इस समय आपको पता है कि आपके महीने का कितने फिक्स्ड खर्चे हैं, आपके घर के एक्सपेंसेस कितने हैं? मैं गारंटी देता हूँ कि 90% लोगों को इसका जवाब ही नहीं पता होगा। और इसका सबसे बड़ा रीजन है बजटिंग ना करना, जिसकी वजह से आप माइंडलेसली खर्चा करते हो और ऐसी चीजों पर खर्चा कर बैठते हो जो जरूरी भी नहीं है, जिस वजह से महीने के एंड तक सारा पैसा खत्म हो जाता है और वेकेशन पर जाने की बजाय आपको वापस ऑफिस जाना पड़ता है क्योंकि अगले महीने भी तो घर चलाना है। सो अगर इस मिडिल क्लास ट्रैप से दूर रहना है, ऑफिस की चिंता किए बिना वेकेशन पर जाना है, तो कीप ट्रैक ऑन योर स्पेंडिंग्स। मिडिल क्लास ट्रैप नंबर 3, दे रिलाई ऑन सिंगल सोर्स ऑफ इनकम ऑफ ए सिंगल पर्सन।
एक मिडिल क्लास इंसान हमेशा अपने आप को सुपीरियर दिखाना चाहता है, अपने बच्चे, वाइफ, माँ बाप का सबका मसीहा बनना चाहता है, जिस चक्कर में वो सिर्फ और सिर्फ खुद काम करता है और पैसा कमाता है। अपनी वाइफ को कहता है कि तुम्हें काम करने की क्या जरूरत है, मैं काम कर तो रहा हूँ, आप आराम करो, जिसमें कोई गलत बात नहीं है। एक अच्छे इंडिविजुअल की यही निशानी होती है जो रेस्पॉन्सिबल और केयरिंग हो। पर जरा सोचो, 6 लोगों के परिवार में आप अकेले कमाने वाले हो, तो क्या आप सच में मिडिल क्लास हो या फिर लोअर इनकम क्लास? दरअसल मिडिल क्लास सोसाइटी की प्रॉब्लम ये है कि वो हमेशा एब्सोल्यूट इनकम यानी जितना मंथ में कमा रहे हैं उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। अगर एक आदमी 1 लाख रुपए महीना कमा रहा है तो वो सोचता है यार क्या बात है, मैं तो बहुत अमीर हूँ, अब अपने परिवार की सारी गरीबी मिटा दूंगा, बच्चों का एडमिशन बेस्ट से बेस्ट प्राइवेट स्कूल में कराऊंगा। पर एक बार के लिए आप एब्सोल्यूट नहीं बल्कि इंडिविजुअल इनकम को चेक करो तो वो 1 लाख महीना कमाने वाला आदमी जिसके परिवार में 6 लोग हैं, अगर इंडिविजुअल इनकम चेक करें तो 1 लाख डिवाइडेड बाय 6 इक्वल टू होती है 16,666 रुपए। अब क्या ये एक मिडिल क्लास इंसान है या फिर गरीब? क्योंकि हर एक बंदे की इनकम तो देखी जाए तो केवल 16,000 रुपए आ रही है, तो वो इंसान टैक्सेस और एक्सपेंसेस के बाद ठीक से 15-20 हजार रुपए भी नहीं बचा पाता। और एक टाइम के बाद उस इंसान पर इतना प्रेशर आ जाएगा कि वो समझ ही नहीं पाएगा कि 1 लाख भी इनफ है या फिर नहीं। इसलिए अगर इस मिडिल क्लास ट्रैप से बाहर निकलना है तो आपको सिंगल पर्सन की इनकम पर रिलाय नहीं करना। सो अपने आप को मिडिल क्लास कहने से पहले अपनी और अपने परिवार के लोगों की मिलाकर इंडिविजुअल इनकम को चेक करो और फोकस करो सोर्स ऑफ इनकम इंक्रीज करने का या अर्निंग पर्सन को इंक्रीज करने का। अदरवाइज ये ट्रैप आपको खाता रहेगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। मिडिल क्लास ट्रैप नंबर 4, ट्रैप्ड इन इन्फ्लेशन एंड डेट्स। दोस्तों मुझे आज भी याद है कि बचपन में मम्मी हमें सामान की एक लिस्ट बनाकर देती थी। कम से कम 1 पेज लंबी लिस्ट होती थी जिसमें घर का राशन वगैरह होता था। मैं अपने पापा के साथ जाता था और पापा मात्र 3 से 4 हजार के अंदर अंदर वो सारा सामान ले आया करते थे और चाय पत्ती के पैकेट के साथ कटोरियां फ्री में मिलती थी वो अलग। पर आज की डेट में अगर एक नॉर्मल मिडिल क्लास के खर्चे लगाओ तो 5,000 में आजकल 1 हफ्ते का सामान भी मुश्किल से आता है, तो 1 महीने की तो क्या ही बात करें। और इसका सबसे बड़ा रीजन है इन्फ्लेशन। महंगाई बहुत तेजी से बढ़ रही है। आज से 10 साल पहले पेट्रोल 65 से 70 रुपए लीटर आता था और आज 100 रुपए, यानी इन्फ्लेशन 53% से बढ़ा है। और अगर देखें एक एवरेज इंडियन की सैलरी तो आज से 10 साल पहले वो 25,000 रुपए कमाता था और आज सिर्फ 30,000 रुपए कमा रहा है, यानी इंक्रीज रेट है सिर्फ 15 से 17%। इन्फ्लेशन तो तेजी से बढ़ रहा है पर हमारी मिडिल क्लास की सैलरी नहीं बढ़ रही। इस वजह से वो अपनी लाइफस्टाइल को बेहतर बनाने के लिए सहारा लेते हैं लोन्स का, जो आज की डेट में फूड ऑर्डर करने जितना आसान हो गया है। अब मिडिल क्लास मेंटली की प्रॉब्लम ये है कि हम सिर्फ इन्फ्लेशन को देखते हैं और सिचुएशन को ब्लेम करते हैं। और इस काम में तो हम बहुत माहिर हैं। कोई अच्छी स्किल एक्वायर करके इनकम नहीं बढ़ानी, सेविंग्स नहीं करनी, बस ब्लेम करके हमें लगता है कि हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। बिल्कुल भी नहीं। इन्फ्लेशन आज भी बढ़ा है और कल भी बढ़ेगा। लोन आज से 10 साल पहले भी मिलते थे और आज भी मिल रहे हैं और आगे भी मिलेंगे। अभी आपको डिसाइड करना है कि इस रेट रेस का हिस्सा बने रहना है या ब्रेक फ्री होकर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है। मिडिल क्लास ट्रैप नंबर 5, फेलिंग टू इन्वेस्ट एंड बिल्ड वेल्थ। अगला और मोस्ट कॉमन मिडिल क्लास ट्रैप है फेल टू इन्वेस्ट एंड बिल्ड वेल्थ। आज की डेट में हमारे सामने इंडियन स्टॉक्स, यूएस स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड, इंडेक्स फंड, ईटीएफ्स का बुफे लग रहा है। पर हमारे मिडिल क्लास है कि सब जानते हुए भी अपनी आंख, कान और मुंह को बंद रखता है और सिर्फ अपने हाथ का प्रयोग करता है पैसों को खर्च करने में। मोस्टली मिडिल क्लास की प्रॉब्लम ये होती है कि हमें जो मंथली इनकम मिलती है वो सभी टैक्सेस और पीएफ के काटने के बाद मिलती है और उसके बाद हम सोचते हैं कि कुछ पैसा अलग करके घर के खर्चों के लिए, पेरेंट्स की मेडिसिन के लिए, बहन की शादी के लिए अलग से रख दें, बट सब दूसरों के लिए और अपने और अपनी फैमिली के फ्यूचर के लिए कुछ भी नहीं। अब दरअसल बात यह है कि हमारा जो मिडिल क्लास इंसान है वो बड़ा ही अच्छा और आदर्शवादी सिंपल है, एक प्रॉपर आइडियल मैन जो अपनी फैमिली के लिए हीरो से कम नहीं है। पर देखते ही देखते उसकी फैमिली ये जज करती है कि फ्यूचर के लिए तो कुछ सेविंग, इन्वेस्टमेंट या एसेट ही नहीं है, तो वो हीरो, वो आइडियल मैन एक हारा हुआ लूजर दिखने लगता है। और हमारा मिडिल क्लास इंसान सिर्फ अपने आज को बेहतर बनाने के लिए हर ट्रैप, हर कर्जे में फंसने के लिए तैयार रहता है। पर क्या फायदा उस चीज का जो फ्यूचर में आपको कोई आउटपुट ही ना दे। इसलिए स्टार्ट इन्वेस्ट नाउ। अपनी मंथली इनकम मिलते ही उसमें से 10 से 15% सेव करके इन्वेस्ट करो और बचे हुए पैसों को खर्च करो और जो बुफे लगा है उसमें इन्वेस्ट करो और अपनी फैमिली की नजरों में एक रियल हीरो बनो जो एंड तक किसी का साथ नहीं छोड़ता। मिडिल क्लास ट्रैप नंबर 6, इग्नोरिंग योर करंट फाइनेंशियल पोजीशन। अगला और सबसे कॉमन ट्रैप है इग्नोरिंग योर फाइनेंशियल पोजीशन। हर मिडिल क्लास इंसान लोगों की कोई ना कोई आदत होती है वो अपने आप को लोअर क्लास से अच्छा दिखाने और उससे अपर क्लास जैसा दिखने की, जिस चक्कर में हम वो सारे काम कर बैठते हैं जो हमारी औकात के बाहर होते हैं। मिडिल क्लास माइंडसेट की ये प्रॉब्लम है। अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को इग्नोर करते हुए वो करते हैं जो पड़ोस के शर्मा जी का बेटा कर रहा होता है। इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करते करते इनके दोस्त
उसकी एक रील आएगी जो पार्टीज कर रहा है, गाड़ियां ले रहा है, और उससे इन्फ्लुएंस होकर भले ही जेब में फूटी कौड़ी ना हो पर करेंगे वही जिससे अमीर दिखें। इनको लाइफ में वही वाव फैक्टर चाहिए होता है और यही वाव फैक्टर ट्रैप है जो मजबूर करता है आपको हर वो चीज करने में जिससे आप अपनी करंट फाइनेंशियल पोजीशन को इग्नोर करो। आप खुद सोच के देखो, आपने गाड़ी ली, 10 लोग जेलस होंगे, 10 से 15 दिन याद रखेंगे फिर भूल जाएंगे। आप वेकेशन पर किसी 5 स्टार होटल में रुके सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए। सच्ची बताऊं तो दूसरों को घंटा फर्क नहीं पड़ता आप 5 स्टार में जा रहे हो या फिर 3 स्टार में, गाड़ी ले रहे हो या फिर बैलगाड़ी। वो 2 दिन बात करेंगे और भूल जाएंगे, पर इस चक्कर में आप अपना सब कुछ जरूर गवा बैठते हो। इसलिए काम हमेशा वही करो जो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन आपको अलाउ करे और मेंटेलिटी को रिच माइंडसेट वाला बनाओ जिससे आप सिर्फ रिच दिखना ही नहीं बल्कि रिच बन भी सको। तो दोस्तों ये थे वो 6 मिडिल क्लास ट्रैप जो आपको जिंदगी भर फंसा के रखते हैं। और इन 6 मिडिल क्लास ट्रैप में से आप किस ट्रैप में फंसे हुए हो कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें जिससे उन्हें भी इस मिडिल क्लास ट्रैप से बाहर आने का मौका मिले। इसी तरह के वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। मैं उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।